Welcome to Code Snippets. And in this video, मैं actually I want to talk about कि ये जो कोडिंग है ये करते कैसे है, ठीक है ना, इसको कैसे करे. Like for someone who has never done coding in his life and all of a sudden for some reason the person wants to take up coding, उसको आईटी बैकग्राउंड में जॉब चाहिए, ये चाहिए, तो वो कोडिंग शुरू कैसे करे. ठीक है ना, ये वीडियो उनके लिए है, तो इसको लास्ट तक देखना जरूर. ठीक है ना, अगर जरा सा भी तुमको लगे ये हेल्प करेगा, तुमको कर रहा है, तो इसको लास्ट तक देखना इस वीडियो को. अब देखो, अब ये कोडिंग कोडिंग क्या है? कोडिंग में एक लैंग्वेज है. ठीक है ना, दिस इज जस्ट लाइक एनी अदर लैंग्वेज. ठीक है, ये रॉकेट साइंस नहीं है. ठीक है, अब तुम लोग सोच रहे हो कि भाई मेरी बात क्यों मानोगे. ठीक है ना, तो मैं थोड़ा अपने बारे में बता दूं. मेरे भी 11th 12th में आई डिड नॉट हैड कंप्यूटर साइंस. ठीक है, बायोलॉजी था मेरा. ठीक है, और कॉलेज में भी आई वाज फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन बैकग्राउंड. ठीक है ना, तो उसमें भी इफ यू आर नॉट अवेयर कोडिंग उतना होता नहीं है. वो एक सेमिस्टर में एक लैंग्वेज सिखाता है 3 महीने के लिए, वो भी हम रट्टा मार के पास करते हैं. ठीक है ना. एंड इन द इनिशियल फेज ऑफ माय करियर आई यूज्ड टू वर्क एज अ सपोर्ट इंजीनियर इन टीसीएस. मैं टीसीएस में सपोर्ट इंजीनियर पे था, और अभी मेरे को आईटी में काम करे हुए अभी चौथा साल पूरा हुआ मेरा. ठीक है ना. I'll not, but I'll not go into much details of my salary and company and everything. But yeah, मतलब to give you just a rough idea, I have a 6 figure salary. ठीक है, तो ये सब मैंने भी फॉलो किया. जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ ये सब मैंने भी फॉलो किया है. And that's how I got it. That's how I got from a service based company to a product based company. That's how I got a 6 figure salary package. ठीक है ना. That's how I currently am a web developer. ठीक है, अभी मैंने यूट्यूब चैनल भी चालू किया है उस हिसाब से. ठीक है ना, तो सुन लो लास्ट तक, क्या पता तुम्हारा हेल्प हो जाए. तो सबसे पहले बात तो यार, सबसे पहले तुम कोडिंग करना चाहते हो ना, तो कोई तो लैंग्वेज चूज कर लो. कोडिंग में भी लैंग्वेजेस होते हैं. ठीक है ना, ऐसा कंफ्यूज नहीं होना है. ठीक है, मैं भी तुमको गाइड कर देता हूँ. सी होता है, सी प्लस प्लस होता है, एक मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, पाइथन भी होता है विच इज वेरी फेमस. ठीक है ना, जावा है, कॉटलिन है, गो है, रस्ट है, जावा स्क्रिप्ट है, बहुत है. मार्केट में बहुत सारे लैंग्वेज है. यू कैन पिक अप एनी लैंग्वेज यू वांट. अब तुमको जरा सा भी कोडिंग का आइडिया है, मान लो तुमने भी इंजीनियरिंग करी है, and तुमको थोड़ा बहुत लैंग्वेजेस का आइडिया है, तो तुम इनमें से कोई भी पिक करो. फॉर बिगिनर्स जिनको एकदम ही कोडिंग का आइडिया नहीं है, वो भी पिक कर सकते हैं इनमें से कोई भी. बट गो फॉर लैंग्वेजेस विच आर लिटिल इजियर टू लर्न सिंटेक्स वाइज. ठीक है ना, कैसे लिखते हैं. मान लो अब तुम एकदम से बिगिनर हो. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि तुम जावा सीख नहीं सकते. जावा तुम सीख सकते हो, तब भी सब कुछ सीख सकते हो भाई. ठीक है, एकदम प्रॉपर शिद्दत से करोगे तो सब कुछ सीख सकते हो. बट गो फॉर अ लिटिल इजियर काइंड ऑफ लैंग्वेजेस लाइक पाइथन ले लो फॉर एग्जांपल. ठीक है, पाइथन सीखना बिगिनर्स के लिए बहुत आसान होता है. ठीक है, इट्स मोस्ट पीपल will recommend that you learn Python if you have just started with your coding. ठीक है ना. अब सीखे कहाँ से. सीखने के लिए बेसिक सीख, सबसे पहले तुम बेसिक सीखना है. ठीक है ना, तुम भाई अभी एडवांस सोचो ही मत. ये सब इन्फ्लुएंसर्स को मत देखो. ये सब हार्ड हार्ड लोगों की बातें मत सुनो. ठीक है ना, लोगों की बातें मत सुनो. तुम्हें जो लोग डिमोटिवेट कर रहे हैं कि भाई बहुत टफ है, मैंने ट्राई करा है, ये करा है, नहीं हुआ मेरे से, इनकी बात मत सुनो. खुद जाकर ट्राई करो. ठीक है ना. पाइथन तुम, यू शुड, इफ यू आर completely from a non coding background, you can start from python. That is my recommendation. ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, तुम इनमें से कुछ भी उठा लो भाई. ठीक है, बट हाँ स्टार्ट करो. ठीक है, अब करो कहाँ से. तुम्हें गूगल में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे. तुम जस्ट नॉर्मल बेसिक गूगल में जाके जस्ट टाइप पाइथन ट्यूटोरियल समथिंग लाइक दिस. तुम जस्ट नॉर्मल ऐसे टाइप करो, तुम्हें ढेर सारे डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएंगे, ढेर सारे ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे. ठीक है ना. और वैसे भी मैं अपने चैनल में धीरे धीरे करके मैंने अभी करा है, बट आई कीप ऑन स्लोली बिल्डिंग ट्यूटोरियल्स एंड कंटेंट्स ऑन देम. बट हाँ, यूट्यूब में बाकी भी वैसे अवेलेबल है.
यूट्यूब में से बाकी के भी अवेलेबल है। अब बात आता है कि इसके बाद क्या, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो तुमने एक लैंग्वेज चूज कर लिया, अभी तुम इस लैंग्वेज के बेसिक सीखो, लैंग्वेज के बेसिक सीखो, ज्यादा एडवांस नहीं सीखना, भाई बेसिक चीजें सीखना है, ठीक है ना। बेसिक चीजें सीखो, जैसे कि वो लैंग्वेज में मैं वेरिएबल्स कैसे लिख रहा हूँ, ठीक है। उस लैंग्वेज में मैं अगर मान लो मुझे कुछ लूप लिखना है, ठीक है, तो वो लूप कैसे लिखूंगा, ठीक है। उस लैंग्वेज में लूप सीख लो, उस लैंग्वेज में कैसे कोड लिखता है ये सीख लो, बहुत बेसिक बेसिक सा कोड सीख लो, ठीक है ना। उस लैंग्वेज इसके जो कोर कॉन्सेप्ट्स है, बस कोर कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, ये सीखो, ठीक है। 1 महीने तक कुछ मत करो, फॉर 1 मंथ डोंट टेक अप एनीथिंग एल्स, गिव योर फर्स्ट 1 मंथ टू द बेसिक्स ऑफ दैट लैंग्वेज, एंड इसका एक रूटीन बनाओ कि हर रोज मैं दिन में 2 घंटे दूंगा, ठीक है। तो 30 दिन का 2 घंटे हर रोज, 60 घंटे हो गए। 60 घंटे में तुम किसी भी लैंग्वेज का बेसिक आराम से सीख लोगे, वो जो लैंग्वेज के कोर कॉन्सेप्ट है ना, तुम आराम से सीख लोगे। 60 घंटे बहुत होते हैं भाई, ठीक है। तुम्हें बस दिन में 2 घंटे होने चाहिए, अगर तुम सच में करना चाहते हो ना, तो तुम दिन में 2 घंटे आराम से दे पाओगे, ठीक है ना। तो फर्स्ट मंथ तुम पूरा पूरा महीना ले लो भाई, ठीक है ना। फर्स्ट मंथ तुम बस दिन में 2 घंटे एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के बेसिक्स पे दो, ठीक है। इसको लाइन बाय लाइन सीखो, ठीक है ना। लाइन बाय लाइन करते रहो, ट्यूटोरियल्स ले लो, कोई भी गूगल में जाकर डॉक्यूमेंटेशन ले लो, या फिर किसी भी यूट्यूब चैनल पर चले जाओ, ठीक है ना। उसको लाइन बाय लाइन, तो 6-7 घंटे का ट्यूटोरियल्स होते हैं, वो भी तुमको समझा देगा, ठीक है ना। तुम डॉक्यूमेंट में पढ़ोगे, खुद लिखोगे, ऐसे करके तुम 60 घंटे में तुम आराम से कर लोगे, ये मेरा गारंटी है, तुम कर लोगे 60 घंटे में। अब तुम बेसिक सीखने के बाद तुम क्या करो, तुम उस लैंग्वेज के प्रॉब्लम सॉल्व करो, ठीक है ना। प्रॉब्लम्स तुम्हें कहाँ मिलेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करने में तुम्हें प्रॉब्लम्स मिल जाएंगे, बहुत कुछ होता है। लीड कोड बोल के एक साइट है, ठीक है। लीड कोड में तुमको बहुत सारे प्रॉब्लम्स मिल जाएंगे, और यहाँ पे भी मैं बेसिक प्रॉब्लम्स की बात कर रहा हूँ, बेसिक डीएसए, ठीक है ना, ताकि तुम्हारे एनालिटिकल जो एबिलिटीज है वो बिल्ड हो, तुम्हारा जो आईक्यू है वो बिल्ड होता रहे, ठीक है। अगर पहले पहले तुमसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं भाई, मत घबराओ, डरो मत कि नहीं हो रहा है मेरे से, पहले दिन ही हाल मत छोड़ दो, ठीक है ना। पहले पहले प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगे भाई, मेरे से भी नहीं होते थे, ठीक है ना, बहुतों से नहीं होता है। तो सोल्यूशन देखो, ठीक है ना, और सोल्यूशन को रट्टा नहीं मारना, सोल्यूशन को समझना है कि ये कर क्या रहा है, ठीक है ना। वो सोल्यूशन को देखो, उसको समझो, फिर उसको देख के करो, फिर एक बार देख के समझ लिया फिर करे, ऐसे करके 1 दिन नहीं होगा, 2 दिन नहीं होगा, 3 दिन नहीं होगा, 4 दिन नहीं होगा, 5वें दिन आ जाएगा भाई, खुद से कर लोगे। जिस दिन एक प्रॉब्लम खुद से लिख लियो ना, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे करके तुमको इसको ना हम डीएसए बोलते हैं, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स। मैं जो प्रॉब्लम्स की बात कर रहा हूँ, दिस आर बेसिकली पार्ट ऑफ डीएसएस। तो बेसिक डीएसए करो, जो लैंग्वेज तुमने सीखा है 1 महीने से, उस लैंग्वेज पे बेसिक डीएसए प्रॉब्लम सॉल्व करो, एरेज के प्रॉब्लम सॉल्व कर लो, ठीक है ना। तुम और बताओ, स्ट्रिंग्स के प्रॉब्लम सॉल्व कर लो, बेसिक एडिशन मल्टीप्लिकेशन के प्रॉब्लम सॉल्व कर लो, ये जानने के लिए कि कोड ठीक से लिख पा रहे हो कि नहीं, ठीक है। ये सब तुम 10 दिन, और डीएसए ना, डीएसए एक ऐसा चीज है जो तुमको हमेशा करना है, रोज दिन। मैं व्हाट आई यूज्ड टू डू इज आई यूज्ड टू सॉल्व 2 प्रॉब्लम्स डेली, 2 to 3 प्रॉब्लम्स डेली इन माय बिगिनिंग फेजेस, ठीक है। दिन का तुम 2 या 3 प्रॉब्लम हमेशा डीएसए करना, वो प्रॉब्लम्स ही होते हैं, मैथ्स के तरह होते हैं, या फिर कोई भी क्वेश्चंस की तरह होते हैं, उठाना उसको 2 या 3 सॉल्व करना हर रोज, 1 घंटा का टाइम लेगा मैक्स टू मैक्स इनिशियली। मैं और यहाँ पे मैं जो भी कह रहा हूँ सब मैं बेसिक कह रहा हूँ, मैं इंटरमीडिएट या एडवांस्ड कह ही नहीं रहा हूँ अभी, ये सब बेसिक है। ये तुम अभी ट्रांजिशन हो रहे हो टू कोडिंग फेज, टू डेवलपमेंट फेज। अभी एडवांस इंटरमीडिएट देखोगे तो थोड़ा घबरा सकते हो, लेकिन वो भी धीरे धीरे आ जाएगा। ये बिल्ड एवरीथिंग फ्रॉम एबीसी, ठीक है, सीधा जेड पे नहीं जाना है। तो डीएसए करते रहो। अभी तुम इसके साथ साथ जैसे ही तुम थोड़ा कंफर्टेबल हो गए, देन तुम सोचो कि तुम्हें अब इसके बीच में तुम्हें टेक्नोलॉजी सोचना है, तो ठीक है ना। वेब डेवलपमेंट में टेक्नोलॉजी बहुत सारे होते हैं, कि तुम्हें फ्रंट एंड डेवलपमेंट बनना है, कि बैक एंड डेवलप करना है, कि फुल स्टैक भी होता है आजकल, फुल स्टैक करना है, कि तुम्हें करना क्या है। फ्रंट एंड मतलब कि मतलब तुम जो अपने लैपटॉप में जब कोई भी वेबसाइट खोलते हो, या फिर मोबाइल में जब भी कुछ खोलते हो, जैसे कि अमेजोन खोल लो, मान लो तुम लैपटॉप में ब्राउजर में अमेजोन खोल रहे हो,
या फिर फोन में अमेज़न खोलो, जो तुमको दिखता है ना, जो तुमको दिखता है, जहाँ से तुम स्क्रॉल करते हो, कुछ भी करते हो, उसको हम लोग बोलते हैं फ्रंट एंड, ठीक है? और वो जो जो एप्लीकेशन, मान लो मैंने कुछ एप्लीकेशन बनाया, तो मैं तुमको जो दिखा रहा हूँ, वो मैं खुद कहीं से लेके आ रहा हूँ, तो वो मैं बैकएंड से लेके आता हूँ, ठीक है? वो एक रेस्टोरेंट वाला पिक्चर है, जहाँ बहुत फेमस पिक्चर है, ठीक है ना? जहाँ पे सामने सब वेटर लोग खड़े हैं, वेटर जो सर्स होते हैं वो सब खड़े हैं, उनको बोला जा रहा है फ्रंट एंड, और पीछे जो लोग टेंट लगा के खाना पका रहा है उनको बताया जा रहा है बैक एंड, ठीक है? जो परफेक्ट एग्जाम्पल है कि जब खाने वाले आएंगे, उनको जहाँ खाना बनाया जा रहा है वहां पे थोड़ी बैठाएंगे खाने के लिए, नहीं, उनको मस्त टेबल में बैठाएंगे, ठीक है? और फिर जो वेटर सर है, वो खाना लाने के लिए जाएंगे, वो ताबू से, टेंट से वो खाना लेके आएंगे और फिर तुमको परोसेंगे, ठीक है ना? तो तुमको खाना वेटर से मिल रहा है, ठीक है? तुमको खाना वो मस्त मस्त एकदम बूफे से मिल रहा है, जहाँ पे एकदम सजाया हुआ रखा है, तो वो फ्रंट एंड हो गया, एकदम मस्त, वहां से तुम खाना ले रहे हो, लेकिन वो खाना कहाँ से रहा है? पीछे जो टेंट में खाना पक रहा है वहां से आ रहा है। तो तुम्हें वो चूज करना है, सोचना है, वो तुम्हें सोचना है, वो तुम्हारे पूरा खुद के ऊपर है कि तुम्हें बैक एंड डेवलपर बनना है कि फ्रंट एंड बनना है। आजकल तो तुम फुल स्टैक भी बन सकते हो कि तुम दोनों करोगे, ठीक है ना? तो तुम ये चूज कर लिए। अब देखो, अब तुम पाइथन वाइथन सीखे हो, तो तुम मोस्टली, अगर तुम फ्रंट एंड डेवलपमेंट बनना चाहोगे तो तुमको जावास्क्रिप्ट सीखना पड़ेगा, तो वो तुम्हें फिर अलग से सीखना पड़ेगा, एक लैंग्वेज which also is nothing extremely hard. You can also learn JavaScript from YouTube. मेरा खुद का भी JavaScript ट्यूटोरियल्स चल रहा है, you can follow that, ठीक है? डॉक्यूमेंटेशंस होते हैं बहुत सारे, you can follow that, भरे पड़े हैं भाई, ठीक है? यूज द इंटरनेट फॉर गुड थिंग्स। अब तुम एक टेक्नोलॉजी चूज करने के बाद, अब देखो, अब तुम्हारे एक महीने में क्या हो गया, तुम एक महीने में बेसिक्स हो गए तुम्हारे, तुम हर रोज डीएसएफ सॉल्व कर रहे हो, ठीक है ना? तो तुम थोड़ा थोड़ा डीएसएफ सॉल्व कर रहे हो, तुम उस लैंग्वेज में थोड़ा थोड़ा कस्टम होते जा रहे हो, ठीक है? तुम उस लैंग्वेज का कोड देखोगे, तुम्हें डर नहीं लगेगा, तुम्हें पता है कि क्या लिखा जा रहा है, कैसे लिखा जा रहा है, ठीक है ना? अब मान लो तुमने बैकएंड डेवलपमेंट चूज किया, बहुत सारे क्या होते हैं ना, बहुत सारे, अब तुम जैसे वेब डेवलपमेंट में आ गए, बहुत सारे फ्रेमवर्क्स होते हैं, ठीक है? इसको स्टेप बाय स्टेप लेना है, ठीक है? पहले दिन ही मुझे फ्रेमवर्क नहीं देखना है, ठीक है? अब तुम जो लैंग्वेज सीखे हो, मान लो तुमने पाइथन सीखा है, तो पाइथन के लिए दो फ्रेमवर्क होते हैं, जैंगो होता है, फ्लास्क होता है, ठीक है? अगर तुमने जावा सीखा है, जावा के लिए स्प्रिंग होता है, ठीक है? अगर तुमने जावा स्क्रिप्ट सीखा है, उसके लिए नोड होता है, ठीक है? तो कोई भी, जिस लैंग्वेज को तुम आज तक सीखते आए हो, ठीक है, उसी लैंग्वेज का फ्रेमवर्क को उठाओ और फिर उस फ्रेमवर्क के बेसिक सीखो, ठीक है? उस फ्रेमवर्क के बेसिक सीखो। अगर तुम्हें लैंग्वेज ऑलरेडी पता है ना, तो वो फ्रेमवर्क के बेसिक सीखने में तुम्हें टाइम नहीं लगेंगे भाई। लेकिन मैं कह रहा हूँ तुम इसके लिए भी एक महीने लो, सेम 2 घंटे दिन का एवरेज, इसके लिए भी तुम एक महीने लो, 60 घंटे, ठीक है? और उस फ्रेमवर्क के बारे में, उसका थ्योरी पढ़ो, और बस पढ़ो मत। जब भी तुम पढ़ रहे हो तो उसको बस पढ़ो मत, पढ़ के उसको अपने हाथों से उसको लिखो, बस पढ़ के नहीं होता। वो काफी टाइम लोगों को क्या लगता है ना कि भाई मैंने पढ़ लिया और बस मैं समझ गया, नहीं, वो पढ़ के उसको लिखो, जैसे लिखोगे ना दिमाग में रजिस्टर होएगा वो चीज, ठीक है ना? तो लिखना भी है, लिखना इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो एक महीने यहाँ पे हो गया, ठीक है? अब बचा गया, और अगर फ्रंट एंड कर रहे हो तो फ्रंट एंड के लिए बहुत सारे फ्रेमवर्क्स है, फ्रंट एंड के लिए बहुत सारे फ्रेमवर्क्स है, ठीक है ना? तो अपना रिस्पेक्टिव फ्रेमवर्क कोई भी एक चूज करो, चूज करके उसको लिखो, उसको पढ़ो, उसको समझो, और फिर एक आखिरी चीज बचता है, वो है डेटाबेस। वैसे ये भी तुम्हें थोड़ा आना चाहिए, ठीक है? इसके इसका भी मैं एडवांस नहीं कर रहा हूँ, इसका भी मैं नॉर्मल कर रहा हूँ कि कुछ कुछ क्वेरीज डेटाबेस में क्या होता है, डेटाबेस इज अ प्लेस जहाँ पे तुम डेटा रखते हो, नाम से समझ में आ रहा है डेटाबेस। सो इट इज अ प्लेस वेर यू कीप योर डेटा। अभी इसका दो तरह का होता है, एक को हम कहते हैं एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, एक को हम कहते हैं नो एसक्यूएल की नॉन स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। माय रिकमेंडेशन इज स्टार्ट विथ एसक्यूएल, नो एसक्यूएल में बाद में जाना, बाद में कभी जाना, ठीक है? बहुत कॉन्फिडेंस है तो पिक करना, नहीं तो स्टार्ट विथ एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है? इसके बेसिक क्वेरीज होते हैं भाई, ताकि तुम्हारे पास, मान लो मेरे पास एक डब्बा है, ठीक है, जिसमें 4 लाल बॉल है, 3 ग्रीन बॉल है और 6 पीला बॉल है। तुम मेरे को आके बोल रहे हो कि भाई मेरे को बस लाल बॉल चाहिए, तो मैं तुमको लाल बॉल दे दिया।
तुम मेरे को क्या बोल रहे हो भाई, मेरे को 3 बॉल चाहिए, कोई सा भी बॉल दे दे, मैं तेरे को 3 बॉल दे दिया, ठीक है। तो ये तुम मेरे को कह रहे हो ना, सिमिलरली ये डब्बा जो है डेटाबेस है, ठीक है। और तुम जो डब्बे को कह रहे हो भाई 3 बॉल दे, भाई ग्रीन बॉल दे, भाई लाल बॉल दे, भाई पीला बॉल दे, ये तुम उसको क्वेरी कर रहे हो। तो ये बेसिक सा क्वेरीज है, तो ये क्वेरीज लिखना सीख लो, ठीक है ना। ये भी बेसिक सा ही है, ठीक है। मैं इसका भी एडवांस नहीं कह रहा हूँ। जस्ट गो एंड सर्च फॉर बेसिक डेटाबेस ट्यूटोरियल, बेसिक एसक्यूएल ट्यूटोरियल, मैं सारे लिंक दे दूंगा, सारे ट्यूटोरियल्स के लिंक, सारे कहाँ से सीखना है, कैसे सीखना है, क्या क्या फॉलो कर सकते हो, ठीक है, मैं सारे दे दूंगा, ठीक है। ये सारे सीख लो। अब देखो, अब इसके लिए भी तुम, इसके लिए मैक्स टू मैक्स भाई 15 दिन लगेंगे, ठीक है। ये हार्डली कुछ 5 या 10 कंसेप्ट होंगे, बेसिक कंसेप्ट, ठीक है। एक होता है तुम्हारा सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, ये सब क्वेरीज होता है, और थोड़े बहुत ज्वाइन वाइन्स होते हैं, ठीक है। मैक्सिमम 15 दिन लगेंगे भाई, तुम एकदम मस्त आराम से करोगे ना, मैक्सिमम 15 दिन लगेंगे, ठीक है। और तुम्हें करना है, लाइक आई एम अज्यूमिंग दैट यू विल एक्चुअली डू देम सीरियसली, ठीक है। तुम्हें करना है, तब इसी एस्टिमेट से मैं बता रहा हूँ, इतना मुझे लगा था, ठीक है। तुम प्लस माइनस 5-10 डेज कर लो, इतना भी करोगे ना, फिर भी तुम्हारे 3 महीने में सारे बेसिक्स हो गए, 3 महीने में सारे बेसिक्स हो गए। अब तुमको क्या करना है, जैसे ही सब तुमने एक लैंग्वेज सीख लिया, उसमें तुम कुछ डीएसएस कर लिए, मजा आया तुमको, ठीक है। तुमने एक फ्रेमवर्क का बेसिक सीख लिया, ठीक है ना। फिर तुम थोड़ा डेटाबेस का मैंने पढ़ लिया, अब तुम सबको कंबाइन करके एक प्रोजेक्ट बनाओगे, ठीक है। पहला प्रोजेक्ट तुम कोई ट्यूटोरियल देख लो, ठीक है, सिंपल सा, ठीक है। उसको ट्यूटोरियल्स में क्या होता है ना, ट्यूटोरियल्स में या फिर तुम इंटरनेट से अगर प्रोजेक्ट बनाओगे ना, वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप डिस्क्राइब होता है। अब मैं भी एक सिंपल सा, आई विल आल्सो मेक अ सिंपल प्रोजेक्ट इन जावा एंड स्प्रिंग बूट, जावा एंड स्प्रिंग बूट बनाऊंगा, ठीक है ना। यू कैन आल्सो चेक दैट प्रोजेक्ट फॉर पीपल हु आर पिकिंग जावा एंड स्प्रिंग बूट। बट जो लोग भी बाकी कुछ भी यूज कर रहे हैं, दे कैन आल्सो रेफर टू एनी प्रोजेक्ट्स, एंड आई विल आल्सो गिव द लिंक ऑफ सम बेसिक प्रोजेक्ट्स फॉर एवरी लैंग्वेज दैट यू आर गोइंग टू लर्न, सो दैट यू कैन follow that basic project at the end of your roadmap when you are done। वो तुम बनाओ, उसको बनाओगे ना, तो तुमको एंड टू एंड चीजें पता चलेगा कि भाई ठीक है, मैंने यहाँ से शुरू किया था, और इसका आउटपुट से मैंने ये बनाया, इसका आउटपुट से मैंने एक एप्लीकेशन खुद बनाया, नहीं तो मैंने एक एपीआई खुद बनाया। जैसे ही वो बना लोगे ना, जैसे ही वो बना लोगे भाई, बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा तुम में, एंड दैट कॉन्फिडेंस इज व्हाट विल पुश यू फॉरवर्ड टू लर्न मोर इंटरमीडिएट एंड एडवांस थिंग्स। तो ये जो स्टार्ट है ना, ये स्टार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आई वांट यू टू स्टार्ट इट। तुम शुरुआत में ये सोचो ही मत कि भाई ये कितने सारे चीजें, मैं आज भी, आई स्टिल लर्न न्यू थिंग्स। कोडिंग में ना कभी चीजों की खत्म नहीं होती है भाई, बहुत सारे चीजें सीख सकते हो तुम, बहुत सारे चीजें सीख सकते हो, खत्म नहीं होता है। तो ये महासागर है भाई, तो ऐसा मत सोचो कि भाई खत्म ही नहीं होगा, नहीं, आई वांट यू टू स्टार्ट इट एंड नो द बेसिक्स। जैसे ही तुम बेसिक्स करने करने के बाद, और ऐसा नहीं कि एक ही प्रोजेक्ट बनाना है, पहला प्रोजेक्ट तुमने देख के बनाया, दूसरा प्रोजेक्ट थोड़ा सोचो, थोड़ा गूगल से आइडिया निकालो, चैट जीपीटी यूज करो, एआई टूल्स भी है ना आजकल, बहुत करने के लिए यूज करते हो, उसको यूज करो, उसको बोलो भाई आइडिया दे मेरे को, वो तुमको देगा आइडिया, उस आइडिया पे खुद सोच के प्रोजेक्ट बनाओ, ठीक है। उस आइडिया पे खुद सोच के प्रोजेक्ट बनाओ, मजा आएगा, ठीक है। तो ये सिर्फ 4 5 6 साल बनाओ प्रोजेक्ट तुम, एकदम मस्त पीओसीज बनाओ, भले छोटे हो, छोटे छोटे हो, बट बनाओ। आई वांट यू टू मेक दिस प्रोजेक्ट्स, एंड वंस यू हैव डन दैट, यू विल गेन इनफ कॉन्फिडेंस टू स्टार्ट वेब डेवलपमेंट, एंड देन यू विल नो लॉन्गर से कि भाई कोडिंग नहीं आता है। ऑल यू नीड इज कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन एंड हार्ड वर्क, दैट्स इट। ये तीन तुम अगर दिन में 2 घंटे भी दोगे ना, दैट इज एनफ। दिन में 24 घंटे में भाई 2 घंटे देने हैं तुमको शुरुआत में, ठीक है। फिर तुम्हें अपने आउटपुट से जो तुम्हें मोटिवेशन मिलेगा, दैट विल ड्राइव यू ऑटोमेटिकली। तब तुम्हें किसी लोग को नहीं बोलना पड़ेगा भाई कोडिंग कैसे सीखे, भाई नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है, नहीं, तब ये नहीं बोलना पड़ेगा, ठीक है। सो बस इतना ही बोलना था, आई होप यू अंडरस्टूड दिस, ठीक है ना। बाकी तो मैं भी ये चैनल नया चालू किया हूँ, तो आई विल कीप ऑन क्रिएटिंग ट्यूटोरियल्स, आई विल कीप ऑन क्रिएटिंग एप्लीकेशन, सिंपल भी हम लोग, कॉम्प्लेक्स भी करेंगे। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करके रखो, ताकि जब जब मैं बनाते रहूँ तुम्हारे पास नोटिफिकेशन आते रहे, ठीक है। बट अभी के लिए बस इतना ही।
टेक केयर, बाय बाय।